के 12 बज रहे थे, पर उस रात की खामोशी आम नहीं थी। गांव की सरहद पर बना वो पुराना बस स्टॉप, जो बरसों से वीरान पड़ा है, आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। आसमान से बरसती हुई काली बारिश और रुक रुक कर टिमटिमाती वो स्ट्रीट लाइट जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही हो। जब भी बिजली चमकती तो उस अंधेरे में बस स्टॉप का जर्जर ढांचा एक पल के लिए किसी कंकाल जैसा नजर आता। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को चीर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा तो था, लेकिन उस सन्नाटे में भी किसी के होने का एहसास हो रहा था। क्या वो सिर्फ बारिश की आवाज थी या कोई उस अंधेरे में खड़ा इंतजार कर रहा था? क्या वहां कोई था? कुछ नहीं है वहां, बस बारिश की आवाज है। बस घर पहुंच जाऊं, बस एक बार घर पहुंच जाऊं। कोई देख रहा है क्या? नहीं राज, शांत रहे। हे भगवान, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? इतनी ठंड, हाथ पांव सुन पड़ रहे हैं। कोई है? प्लीज कोई तो मदद कर दो। कौन है वहां? मुझे पता है कोई है। सामने आओ। मजाक बंद करो, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। उस रात आसमान भी उसकी बेबसी पर रो रहा था, पर वो आंसू नहीं, मौत जैसी ठंडी बूंदें थी। वो भागना चाहता था, पर डर ने उसके कदम भारी कर दिए। लड़का हाफते हुए शेड के नीचे आता है, अपने कपड़े झाड़ता है और अचानक उसकी नजर कोने वाली बेंच पर पड़ती है। लड़का खुद से बुदबुदाते हुए, इतनी रात को इस तूफान में यहां कौन बैठा है? वो धीरे से लड़की की तरफ कदम बढ़ाता है। सुनिए, क्या आपको मदद चाहिए? बस शायद अब नहीं आएगी, शहर जाने वाला रास्ता आगे से बंद है। लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस सिर झुकाए बैठी रहती है। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे हैं। लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए, आप ठीक तो है ना? भाई साहब, ये अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? लड़की की सफेद साड़ी या कपड़े हवा में हल्का सा लहराते हैं, पर वो हिलती नहीं। लड़का, ओ हेलो, आप सुन रही हैं? आप यहां कब से बैठी हैं? मैंने तो आपको आते हुए देखा ही नहीं। लड़का पीछे हटते हुए, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी परछाई क्यों नहीं दिख रही? लड़का, अजीब है, इस बारिश में भी इसके कपड़े सूखे कैसे हैं? वो हिम्मत जुटाकर पास जाता है। लड़का, एक्सक्यूज मी, मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहें तो मैं। तभी अचानक बारिश की आवाज बंद हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। लड़की धीरे धीरे अपना सिर उठाती है, लेकिन बाल अब भी चेहरे पर हैं। लड़का कांपती आवाज में, आप बोलती क्यों नहीं? बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश हो रही है। एक पुरानी हवेली के अंधेरे गलियारे के कोने में एक साया बैठा है। वो एक लड़की है जिसके बाल बिखरे हुए हैं। जैसी ही बिजली चमकती है, वो अपना सिर उठाती है। तुमने क्या सोचा था कि दरवाजा बंद करने से मैं रुक जाऊंगी? हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ, देखो मुझे, क्या मैं वैसी ही दिख रही हूं जैसी तुम मुझे छोड़कर गए थे? तेज बिजली की कड़क के साथ आवाज और गहरी हो जाती है। अब ये बारिश भी तुम्हारे आंसुओं को नहीं छुपा पाएगी। आज रात कोई शोर बाहर नहीं जाएगा। आंखों में खौफनाक चमक लाते हुए, चलो एक आखिरी खेल खेलते हैं। लड़का मन ही मन, इतनी ठंड और इसके चलने की आवाज क्यों नहीं आ रही? इंसान का डर अक्सर उसे वो देखने पर मजबूर कर देता है जो वो नहीं देखना चाहता। जब राज की नजर नीचे पड़ी तो उसके जिस्म का खून बर्फ बन गया। लड़की के कदम जमीन पर नहीं, बल्कि मौत की खामोशी की तरह हवा में तैर रहे थे। लड़का हकलाते हुए, तुम इंसान नहीं हो। बारिश के बीच तेज भागने की आवाज, भारी सांसें और गूंजती हुई डरावनी आवाज। थक हार चुका था, अब सिर्फ जान बचाने की जद्दोजहद थी। राज बारिश की बूंदों को चीरते हुए भाग रहा था, लेकिन वो आवाज, वो साए की तरह उसके पीछे पीछे आ रही थी। लड़की की गूंजती आवाज, रुको राज, भाग क्यों रहे हो? देखो, मेरी बस आज भी नहीं आई। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हमेशा के लिए? लड़का चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ।
सुबह का धुंधला माहौल, गांव वालों की बुदबुदाहट और फिर अचानक सन्नाटा। गांव का व्यक्ति, कल रात फिर उसी बस स्टॉप से चीखने की आवाज आई थी। ठीक 10 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। गांव वाला, बेचारी लड़की आज भी अपनी उस बस का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आई, और जो भी उस रात उसे मिलता है वो उसी का होकर रह जाता है। सूरज तो निकला, लेकिन उस बस स्टॉप का सन्नाटा कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब आसमान में बादल गरजते हैं तो उस बेंच पर एक साया नजर आता है, इंतजार करता हुआ, शायद अगली बस का, या शायद अगले मुसाफिर का।